हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स सिंह। तो आज हम रिवेटेड जॉइंट देखने जा रहे हैं। उससे बनाते कैसे हैं, कितने टाइप के रिवेटेड जॉइंट होते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो दो टाइप के रिवेटेड जॉइंट होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, ठीक है। लैप जॉइंट में पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है ऐसा, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट का ड्रॉ करें। तो उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, एक लैप जॉइंट मीन्स एक प्लेट दूसरे प्लेट पे ओवरलैप करेगा और उसे हमारा रिवेट उसे लॉक करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो हमने एक प्लेट लिया, दो प्लेट लिया और दोनों को ओवरलैप करा के हमने रिवेट से लैप कर दिया, ओके। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट सिर्फ ऐसा नहीं बनता है, बन भी सकता है। मीन्स फ्रंट व्यू हमने दो प्लेट लिया और दो रिवेट से लॉक कर दिया, डेट इज डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, डबल रिवेटेड चैन लैप जॉइंट। मीन्स जो आपका रिवेटेड जॉइंट जो जॉइंट बनेगा वो चैन होना चाहिए। डबल रिवेट होना चाहिए, मीन्स फ्रंट व्यू हमारा ऐसा दिखेगा और चेन लैप जॉइंट जो हमारा टॉप व्यू होगा ऐसा चेन बनाएगा। जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हमने बताया कि चैन और जिगजैग क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट। फ्रंट व्यू तो ऐसा ही बनेगा, डबल है। टॉप व्यू हमारा ऐसा बनेगा, तीन देन दो, ठीक है। ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट में कैसा होता है हमारा, फ्रंट ये तीन रिवेट आ जाएगा फ्रंट व्यू में, ठीक है। और चेन हुआ तो सिमिलरली ऐसा होता है, तीन एक दो एक और रो आ जाएगा, तीन हो जाएगा। ट्रिपल रिवेटेड जिगजैग में थ्री देन टू, वो दोनों तीनों के बीच में, देन दोनों के बीच में एक, तो एक रो दो रो और ये तीन रो, दैट इज ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट टॉप व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू, ठीक है। बट जॉइंट, अब बट जॉइंट का आ सकता है। बट जॉइंट में क्वेश्चन आ सकता है सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट या फिर सिंगल कवर प्लेट या डबल कवर प्लेट, ओके। तो कैसे हो सकता है ये, अगर सिंगल कवर प्लेट की बात किया हो तो एक प्लेट मेरा हुआ और दूसरा प्लेट, ये दोनों एक से जॉइंट होते हैं। बट में दोनों को जॉइंट करने के लिए हमने एक कवर प्लेट लगाया और इसे रिवेट से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड डबल कवर प्लेट में ये प्लेट वन प्लेट टू को टच कराया एज पे, एक कवर प्लेट ऊपर लगाया, दूसरा कवर प्लेट नीचे लगाया, इसे हमने रिवेट से लॉक कर दिया, ठीक है। डबल रिवेटेड लैप बट जॉइंट, डबल रिवेटेड बट जॉइंट में क्वेश्चन बनता है डबल रिवेटेड चेन, चेन फॉर्म में बनाना है। सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट मीन्स एक स्ट्रेप का होना चाहिए। डबल रिवेटेड जिगजैग, डबल स्ट्रेप बट जॉइंट, जिगजैग होना चाहिए टॉप व्यू में और डबल स्ट्रेप होना चाहिए, एक स्ट्रेप दो स्ट्रेप लगा के बट जॉइंट बनाना है। डबल रिवेटेड जिगजैग सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट, जिगजैग टॉप व्यू में होना चाहिए लेकिन सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट, एक स्ट्रेप लगा के बनाना है, मीन्स ये। डबल रिवेटेड चेन डबल स्ट्रेप बट जॉइंट, डबल रिवेटेड होगा, चेन होगा, ठीक है, चेन टाइप टॉप व्यू में बनेगा और डबल स्ट्रेप बट जॉइंट मीन्स फ्रंट व्यू में ऐसा डबल स्ट्रेप लगेगा और ये होगा, ठीक है। तो आपको हम स्टार्ट करते हैं, एक लैप जॉइंट का क्वेश्चन बताएंगे और डबल जॉइंट का एक क्वेश्चन बताएंगे कैसे बनना है, और हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रो सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ सिंगल रिवेटेड चेन लैप जॉइंट। कैसा बनेगा, इसका मतलब सिंगल रिवेटेड है, लैप जॉइंट की बात कर रहा है, मीन्स एक प्लेट हमारा ये रहा, दूसरा प्लेट हमारा ऐसा कुछ होगा, और सिंगल रिवेटेड है मीन्स एक रिवेटेड है लैप जॉइंट में। ये हमारा लैप हो गया और इसे हमने सिंगल से लैप कर दिया, मीन्स सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट हो गया। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब बाकी जो ये सॉलिड पार्ट इसे हम सेक्शनिंग कर देंगे, बाकी ये होल को हमने वैसे ही छोड़ दिया, ओके। ये हमारा ऐसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले रिवेट का 24 डायमीटर टेक, डायमीटर ऑफ रिवेट इज 24 mm, मीन्स आपको डायमीटर दिया है 24 mm का। तो प्लेट का थिकनेस कैसा कितना होगा, थिकनेस का फॉर्मूला होता है हमारा d इज इक्वल टू 6√t, ठीक है। आपको प्लेट का थिकनेस निकालना है, ठीक है। प्लेट का थिकनेस निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से आप पुट कर दे वैल्यू, t इज इक्वल टू 24/6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 mm। मीन्स थिकनेस कितना हो गया, 16 mm का क्या थिकनेस हो गया, ठीक है। प्लेट का थिकनेस पता चल गया 16 mm। तो सबसे पहले क्या करना है आपको,
16 mm का एक, ये मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींचा, ओके। 16 mm का मीन्स ये 16 mm थिकनेस का मैंने एक और लाइन कवर बनाया। ये लेंथ आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने एक अप्रोक्सीमेट लाइन सबसे पहले इतना बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से मैंने 16 mm लिया, ये 16 mm मैंने लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और ये पैक कर दिया, डेट इज़ ये लैप हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक काम करना है आपको, हमेशा ये एक टेपर होता है यहाँ पे। टेपर क्यों होता है, ज़्यादा यूडीएल एक्ट करने के लिए। यूडीएल मीन्स यहाँ पे डेट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, इसलिए हम यहाँ पे टेपर बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया। अब क्या करना है, यहाँ से 1 mm या 2 mm आप पीछे जाइए, एक पॉइंट दीजिए, ठीक है, दिया हमने स्केल से, और इसे आप ऐसे ये कर दीजिए, ये आप ऐसे ऐसे जॉइंट ये कर दे टेपर, और इसे आप मिटा दीजिए, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी 2 mm पीछे आइए स्केल से। फॉर एग्जांपल हमने 2 mm पीछे आया और यहाँ से ये टेपर बना दिया, और ये जो लाइन है इसे मिटा दीजिए, तो ये कुछ टेपर दिखने लगेगा, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया, हमने ये टेपर कर लिया। अब क्या करना है, इसका पहले के ये ऐसा था कुछ, ये ऐसा था। अब रिवेट का सेंटर कैसे लेंगे, यहाँ पे रिवेट कहाँ लगा है, तो ये जो इसका ये एज, ये लास्ट एज, ये पॉइंट जो है, ये टेपर बना, ये पॉइंट यहाँ से 1.5D, जिसे हम मार्जिन बोलते हैं, M इज इक्वल टू 1.5D, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू डी, कितना है आपका 24 mm, 24 mm, इसे आप मल्टीप्लाई कर, डेट इज 36 mm, ठीक है, 36 mm। तो यहाँ से आप 36 mm का एक सेंटर लाइन ड्रॉ करें, और एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, ये एज आ रहा है, जहाँ एज आ रहा है, एज से जो भी रिवेट आप लगाओगे वो हमेशा 1.5D पे होना चाहिए, मीन्स यहाँ से भी 1.5D पे होना चाहिए और आपका यहाँ से भी 1.5D पे होना चाहिए। तो ये जो आप लैपिंग करते हैं ना, तो पहले ये बना लें, उसके बाद 1.5D इधर नाप लें, 1.5D इधर नाप लें, फिर वहाँ से टेपर 1 mm कर करके बनाएं, ठीक है, ये हो गया। अब डायमीटर कितना दिया 24 mm, मीन्स 24 mm का डाया का रिवेट है, तो मैंने क्या किया 24 mm डायमीटर है, मीन्स हाफ रेडियस कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से मैंने 12 इधर मार्क किया और यहाँ से 12 हमने इधर मार्क किया, ठीक है, और ये हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया, ये ठीक हो गया। अब क्या, अब रिवेट बनाना है। अब रिवेट कैसे बनाए यहाँ पे, अब हम जानते हैं रिवेट का जो हाइट होता है, हाइट कितना होता है रिवेट का, डेट इज 0.7D, क्या होता है रिवेट का हाइट होता है, और रिवेट का लेंथ कितना होता है, लेंथ कितना होता है रिवेट का 1.6D, ये होता है रिवेट का लेंथ। तो 0.7 इंटू डायमीटर कितना है 24, ठीक है। तो हाइट कितना हो गया 16.8 mm और लेंथ कितना हो गया 38.4 mm। अब क्या करना है, हाइट 0.7D है, 16.8 मीटर, मीन्स यहाँ से आप 16.8 मीटर, जो रेफरेंस लाइन को आप थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से 16.D नापा, दैट इज 16.8 मीन्स 16, तो मैंने अप्रोक्स इसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आपका आ गया 16.D, ये हाइट हो गया रिवेट का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और लेंथ है 1.6D, सेंटर से 38.4 मीटर है, 38.4 टोटल है, 38.4 का हाफ कर लें 19.2 कुछ करके आएगा, 19.2 रिवेट का लेंथ, सेंटर से इधर 19.2, 19 सेंटर से इधर, ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो 19.2 मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है, 19.2 हमने मार्क कर लिया यहाँ, ये। अब क्या हुआ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमें मिल गया, चाहे तो फ्री हैंड हम ऐसे ज्वाइंट करके ऐसे कर दे तो रिवेट हमारा अपर का बन गया, लेकिन नहीं, फ्री हैंड नहीं करना है, मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। नाउ अब क्या करना है, हमने कंपास लिया, ठीक है, ये जो हमने 19.2 मार्क किया यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है, रखा। अब यहाँ से हाइट कितना है हमारा 16.8 mm हाइट है, तो 16.8 mm पर रखा, और ऐसे इस जो लाइन पे कहीं कट लगेगा, तो इस लाइन पे कहीं कट आएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया कट। अब इस कट पे हमने
अपना कंपास रखा और ऐसे सर्किल बना, ये कवर कर दिया। तो ये जब कवर करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। सिमिलरली यहाँ नीचे भी 16.8 है हाइट, 16.8 पे हमने मार्क किया। लेंथ है यहाँ, ये पूरा लेंथ कितना है 38.4, मीन्स हाफ हो जाएगा 19.2। तो यहाँ से 19.2 इधर, यहाँ से 19.2 यहाँ। कंपास लें, यहाँ सेंटर पर रखें, 19.2 मार्क करें। अब जो हाइट है, हाइट जितना हाइट लिया है आपने उस हाइट पे रखा और एक आर्क लगाएं सेंटर लाइन पे। अब आर्क पे जहाँ लगाया वहाँ रखें और ऐसे आप ज्वाइन कर दें, तो ये तीनों डॉट एक दूसरे से ऐसे कुछ शेप बना लेगा। तो ये आपका रिवेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेक्शनल फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शनल मीन्स, सेक्शनल की बात की मीन्स कटिंग किया है, तो ये जो होल है और ये रिवेट है, ये सब क्या होगा, हैचिंग लाइन होगा। ये ऐसे सॉलिड पार्ट जितना है 45 डिग्री पे अपने मिनी ड्राफ्टर से रखकर इसे हैच कर लें। इसे मैंने इधर हैच किया इस प्लेट को, तो इस प्लेट को किधर हैच करेंगे, यस अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री पे, ठीक है। ये हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसका टॉप व्यू बनाना, टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, सबसे इजी तरीका है टॉप व्यू बनाने का, ये लाइन है, इससे आप नीचे की ओर प्रोजेक्ट करा दें, एकदम हल्के से नीचे प्रोजेक्ट कराया, ये जो है प्रोजेक्ट कराया, ये टेपर जो बना है टेपर वाले पॉइंट को भी प्रोजेक्ट कराया, इसे प्रोजेक्ट कराया, जो टेपर पॉइंट है इसे ही प्रोजेक्ट कराया, और ये जो है इसे ही प्रोजेक्ट कराया। नीचे की ओर आप कितना भी प्रोजेक्ट करा सकते हैं, ओके, ठीक है। ये प्रोजेक्ट करा लिया। अब हमें ये रिवर बनाना है, तो यहाँ यही हुआ है। अब हमने एक, मान लो हम यहाँ पे टॉप व्यू के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। और बाकी जो प्रोजेक्शन है इसे मिटा देते हैं, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है। हम टॉप व्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू बनने जा रहा है। अब क्या करना है, अब यहाँ से जो रिवेट लगाए हो, रिवेट का जो ये एज पॉइंट हो गया, एज पॉइंट से आप ऊपर से देखोगे तो ये एज पॉइंट से कहाँ पे रिवेट लग रहा है, ये हाइट कहाँ से कैसे जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से जो रिवेट का सेंटर आएगा, जो सर्किल बनेगा रिवेट का, उसका सेंटर आएगा, कितना आएगा एज से, दैट इज 1.5D। तो 1.5D कितना है हमारा मार्जिन, दैट इज 36। तो यहाँ से सेंटर लाइन को आप वो कर लें, ये सेंटर लाइन हो गया। यहाँ से 36.5 mm पे हमने एक डॉट लगाया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से 36.8 पे हम करेंगे और इसे पैक कर देंगे। पैक कर दिया हमने 13.6D पे। अब क्या करना है, अब डायमीटर ऑफ रिवेट कितना 24 था, यहाँ पे डायमीटर ऑफ रिवेट और 24 का लेना है और इस पे ये कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये तो डायमीटर आप टेक डायमीटर ऑफ रिवेट इज 24 mm का, ये हो गया। अब क्या सबसे अच्छा है, ये सेंटर पे मैंने लिया, ये जो बना यहाँ मार्क किया और एक सर्किल बना दिया। अब सेंटर पर रखा और ये जो डायमीटर है इसे यहाँ रखा ऐसे, और ये डॉटेड लाइन से शो कराएंगे इसको, ठीक है। डॉटेड लाइन से शो करा के हमारा कंप्लीट कर देना है। तो ये ऐसे में हमारा ये सेक्शनल फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू कंप्लीट हो जाएगा, किसका, सिंगल रिवेटेड चेन लैप जॉइंट का, ठीक है। सिंगल रिवेटेड चेन लैप जॉइंट था। अब अच्छा, लैप जॉइंट की यहाँ पे एक टर्म चेन यूज़ किया था, चेन की बात किया था। तो चेन की बात करने का अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली वो चेन की बात किया था, बताना भूल गया था। एक रिवेट मैंने यहाँ लगाया, अब हमें साइड व्यू से तो दिख रहा है कि भैया यहाँ पे ऐसे रिवेट लगा हुआ है, टॉप व्यू से पता चलेगा कितने रिवेट नंबर्स ऑफ रिवेट कितने लगे हो, टॉप व्यू से पता चलेगा, ठीक है। तो सिंगल रिवेट की बात कर रहा था, ठीक है। अगर पिच, जिसको हम पिच बोलते हैं, ये एक रिवेट हो गया, इसके नीचे एक और अगर रिवेट लगाना हो, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा दूसरा रिवेट। तो इस रिवेट का जो डिस्टेंस है और इस रिवेट का जो डिस्टेंस है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना होता है 3D। ये चाहे बट ज्वाइंट हो, चाहे लैप ज्वाइंट हो, चाहे जिगजैग लैप हो, चाहे जिगजैग बैट हो, चाहे चेन लैप हो, चाहे चेन बट हो, सबका जो पिच होता है दैट इज ऑलवेज इन 3D,
ठीक है, 3D होता है, मीन्स ये 3 इंटू डी, डी 24 mm दिया है तो 3 इंटू 24 कर लो 92 इन दोनों का mm का दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये होगा हमारा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी चाहे ये दो लगा दिए हो, अब चाहे तीन मिला तीसरा भी बनाओगे, तो जब अब फॉर एग्जांपल इसको पैक कहाँ करें, तो ये हमने यहाँ से कितना लिया 1.5D, यहाँ से लिया 3D, चाहे बस 2 ही रिवेट लगाना चाहता हो तो यहाँ से फिर जो आपका आखिरी एंड आएगा, जो लास्ट एंड आएगा 1.5D पे आप बॉक्स कंप्लीट कर दो। ठीक है, ऐसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ डबल रिवेटेड जिगजैग डबल कवर प्लेट और डबल स्ट्रैप बट जॉइंट का है। टेक रिवेट डाया इज 24 mm, रिवेट का डायमीटर यहाँ 24 mm दिया है। क्या है ये, डबल रिवेटेड है, मीन्स बट जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक प्लेट, ये हो गया दूसरा प्लेट, एज टू एज कनेक्ट है। डबल कवर प्लेट, एक कवर प्लेट, दो कवर प्लेट। ठीक है, डबल रिवेटेड, एक रिवेट यहाँ लगेगा, दूसरा रिवेट यहाँ लगेगा, डबल रिवेटेड जिग जैग, वो तो जिग जैग हम टॉप में दिखाएंगे, फिलहाल इतना बनाते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया एक, उससे हमने बीच से एक कितना, सबसे पहले देखो डायमीटर कितना दिया है अपना, सॉरी रिवेटेड डाया 24 mm दिया हुआ है, डाया 24 mm दिया हुआ है, तो उससे हमारा थिकनेस निकल गया 16 mm। मीन्स जो एक प्लेट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्लेट लगा हुआ है, तो ये दोनों का थिकनेस जो है वो कितना है 16 mm। तो हमने क्या किया, एक सिंपली एक लाइन ड्रॉ किया, हाफ में 16 mm का मैंने ये ड्रॉ किया और एक और लाइन ड्रॉ किया और इसको भी छोड़ दिया, अभी पैक नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करना है हमें, डबल कवर प्लेट की बात कर रहा है, डबल कवर प्लेट, तो हमने इसके ऊपर कवर प्लेट का, अब बात आती है कवर प्लेट का थिकनेस कितना होता है। कवर प्लेट का थिकनेस होता है 0.625D। ठीक है, एक कवर प्लेट ये रहा, दूसरा कवर प्लेट ये रहा, दोनों का थिकनेस होता है 0.625D और D कितना है, सॉरी 0.625T। ठीक है, T1 होता है 0.625 इंटू टी, टी अपना 16 mm आया है, तो T1 कितना हो जाएगा 0.625 इंटू 16 इज इक्वल टू 10। मीन्स यहाँ से 10 लेकर हमने एक और लाइन ड्रॉ किया, अभी पैक नहीं किया, अभी जो पैकिंग है ये हम कहीं पैक नहीं कर रहे, अभी बस लाइनिंग ले रहे हैं। हमने लाइनिंग ले लिया, यहाँ से 10 और ये कितना है प्लेट का थिकनेस 16 और ये हो गया कवर प्लेट 10, ये कवर प्लेट 10, दो कवर प्लेट का हमने सिर्फ लाइनिंग ऐसे बस ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं कुछ पैक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लैप जॉइंट में एज तो दोनों तरफ होता था, यहाँ पे ये जो जॉइंट है ना एज, यही हमारा एज है, दो एक प्लेट ये दूसरा प्लेट ये जॉइंट है। तो यहाँ से 1.5D मार्जिन कितना होता है 1.5D मार्जिन, तो m इक्वल टू आ जाएगा D की वैल्यू 24 पुट करो 36। मीन्स यहाँ से ये जो रेफरेंस लाइन ये है रिवेट का जो रेफरेंस लाइन है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 36। ये 36 mm, क्या ये m है। ठीक है, ये थिकनेस, ये प्लेट का थिकनेस है, डेट इज 16 mm। ये किसका थिकनेस है, ये प्लेट का थिकनेस है 16 mm। ये क्या है, ये कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट का थिकनेस डेट इज, ये T1 है, कितना दिया हुआ 10 mm, तो ये हो जाएगा 10 mm। ओके, सेम टू सेम ये भी T2 10 mm। ओके, ये हो गया, हमने सेंटर से 36 mm पे लिया, ओके, एक रिवेट लगाया और यहाँ से 36 mm पे दूसरा रिवेट लगाया। ठीक है, अब ये रो है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, कैसे पता चलेगा। या फिर अगर डबल की बात कर रहा है तो आप यहाँ से 1.6D ले लो, सेंटर आ जाएगा और पैक कर लो। लेकिन मैं बोला कि ये अभी पैक नहीं करना, अभी एक लाइनिंग है, तब आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैसे लोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है अपना,
तो ये आपका डिपेंड करता है, अगर ये आपका चेन है या जिगजैग है। अगर ये चेन हुआ तो या इस रिवेट के इस पहले रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2d + 6। अगर ये जिगजैग हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2d। ठीक है, तो मैंने क्या हमने क्वेश्चन में जिगजैग दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2d लिया और एक दूसरा सेंटर ड्रॉ किया। यहाँ से यहाँ तक का 2d लिया, एक दूसरा सेंटर ड्रॉ किया। डायामीटर ऑफ रिवेट 24 mm दिया। सेंटर से हमने रेडियस कितना था 12, 12 इधर पॉइंट किया, 12 इधर पॉइंट किया। ठीक है, और ये लाइन ड्रॉ किया। सेम टू सेम यहाँ से 12 यहाँ, 12 यहाँ, ये लाइन कवर किया। 12 यहाँ, 12 यहाँ, ये लाइन कवर किया। 12 यहाँ, 12 यहाँ, ये लाइन कवर किया। ठीक है, ये डायमीटर अभी इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हाइट कितना होता है रिवेट का 0.7d। यहाँ पे 0.7d डेट इज 16.8 mm हमारा हाइट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आता है 1.6d डेट इज 19.2 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ रखा, यहाँ से हाइट 16.8 है, तो मैंने यहाँ से 16.8 ये हमने यहाँ से 16.8 पे हमने ये मार्क कर लिया। 16.8 पे हमने यहाँ मार्क कर लिया। ठीक है, अब क्या है, ये लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ 19.2। 19.2 का हाफ अप्रॉक्स आपका आएगा 9.5। अब यहाँ से ये डिस्टेंस 9.5 होगा, तो मैंने रखा ये, एक मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ, तो 19.2 का हाफ कितना हो जाएगा 9.5 अप्रॉक्स। तो यहाँ से 9.5 लेके मैंने यहाँ मार्क किया, यहाँ से 9.5 लेके हमने यहाँ मार्क किया। ठीक है, अब कंपास पे हमने 9.5 लिया, और ये जो 0.7d आपने लिया था इसके सेंटर पे यहाँ रखा, और ये 9.5 से हमने ये मार्क किया, ये मान लो 9.5 हुआ। ठीक है, 9.5 मैंने मार्क किया। यहाँ से ये हमने कट लगाया, नीचे कट आया यहाँ पे। अब यहाँ पे रखो ऐसे, और ये कवर कर लो एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट ब्रेथ के साथ, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस सारे रिवेट में आप कर लिए हम। अब आता है टॉप व्यू की बारी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये अब इसे मैंने पैक कर लिया। ठीक है, ये पूरा ये बना लिया। यहाँ से 1.5d हम यहाँ गए, 1.5d 1 mm पीछे आकर हमने ये टेपर ड्रॉ कर लिया। सेम टू सेम यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कर लिया। अब ये जो बीच का जो प्लेट का लेंथ आप जितना यहाँ से यहाँ लिए हैं ना, यहाँ से यहाँ अपने मन से ले लें। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमने क्रॉस किया, यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, प्रोजेक्ट कराया, यहाँ से एक प्रोजेक्ट कराया, और जो टेपर है उसे एक प्रोजेक्ट कराया। इसके रेफरेंस लाइन को हमने यहाँ प्रोजेक्ट कराया, ये रेफरेंस लाइन को हमने यहाँ प्रोजेक्ट कराया। ये जो बट जॉइंट है जो ना, इसके थोड़ा डार्क लाइन से हमने प्रोजेक्ट कराया। इसका रेफरेंस को यहाँ प्रोजेक्ट कराया, इसके रेफरेंस को यहाँ प्रोजेक्ट कराया। ये टेपर लाइन, ये पीछे वाले से ये लाइन बना, ये पीछे वाला लाइन बना, ये यहाँ से ये आगे वाला लाइन बना। ठीक है, और इसका एंड का प्रोजेक्शन कराया, ये कंप्लीट हो गया। मैंने सिर्फ नीचे प्रोजेक्ट कराया है अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट करा लिया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब आपको बनाना स्टार्टिंग बट जॉइंट है, बट जॉइंट में और जिगजैग है, तो 3 2 1, पहले 3 रिवेट, फिर 2 रिवेट, फिर 1 रिवेट, ऐसे जाते हैं। तो ये पहले जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है 3 2 1 ऐसे जाना है, 4 3 2 1 ऐसे जाना है, 4 3 2 1 ऐसे जाना है। अब ये जो 2 रिवेट मैंने यहाँ बनाया, ये 2 रिवेट यहाँ और ये 3 रिवेट वहाँ नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। अब देखो ये 3 रिवेट, ये जहाँ जॉइंट है वहाँ पे मैक्सिमम रिवेट लगा होना चाहिए, फिर कम होते 2 रिवेट, फिर 1 रिवेट, ऐसे जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से जो सेंटर रिवेट का आएगा पहले रिवेट का, डेट इज कितना आएगा 1.5d। 1.5d पे ये लिया डायमीटर और लिया सेंटर लिया, वो यहाँ से 1.5d कितना है हमारा, यहाँ पे m होगा 36। तो यहाँ से ये देखो 36 पे मैंने मार्क लगाया। ठीक है, अब ये कितना लिया 1.5d, 1.5 सॉरी डायमीटर ये, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये सेंटर पे यहाँ रखा और ये नापा, और सेंटर पर रख के ये बड़ा वाला सर्किल बन गया। अब छोटा वाला सर्किल जो इंटरनल डायमीटर है, जो होल है, मैंने ये नापा और यहाँ से ये डॉटेड लगा लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ भी हो जो सेम रो
रो का एक रिवेट लगाया, उसके नीचे दूसरा रिवेट जो लगाएंगे उसका डिस्टेंस कितना होता है 3D। ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस कितना है 3D। सेम प्रोसेस, जैसे ये सर्किल बनाया सेम प्रोसेस यहाँ किया। फिर ये सेंटर से ये सेंटर तक का डिस्टेंस 3D और सेम हमने ये कंप्लीट कर लिया। सेम इधर भी हमने वैसे ही कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बात आती है कि सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दूसरा रिवेट दोनों का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि हमने यहाँ बताया था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, अगर ये चेन हुआ तो हो जाएगा 2D + 6, अगर जिगजैग हुआ तो हो जाएगा 2D। तो हमारे ये क्वेश्चन में जिगजैग दिया हुआ, जिगजैग दिया है तो यहाँ से का यहाँ तक का डिस्टेंस, वैसे आप रेफरेंस जब आप बनाया है तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ ही गया है। अगर ऐसे अगर आप ये टॉप व्यू नीचे बनाया तो अगर टॉप व्यू अगर बगल में बनाते तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापना पड़ता, दैट इज 2D होता है हमारा, पता है हमको जिगजैग में। ठीक है, जिगजैग में 2D, चेन में 2D + 6। ओके, और ये डिस्टेंस 3D, ये डिस्टेंस 2D कब, जब जिगजैग होगा और जब चेन होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2D + 6। ओके, अब ये यहाँ इस ये दो रिवेट का सेंटर, ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस जितना होगा उसके आधे डिस्टेंस, मतलब ये दोनों रिवेट के सेंटर पे ये सर्किल ये मार्क होगा, और जो रिवेट आप यहाँ बनाओ यहाँ बनाए हो सेम टू सेम वहाँ बना लो। ये दोनों रिवेट के सेंटर मीन्स ये यहाँ प्रोजेक्ट आ जाएगा, यहाँ से ये रिवेट बना लो। ये दोनों के सेंटर में ये दोनों के सेंटर में ये बनाना है। ठीक है, अब एक और बात, और उसके बाद आपने लगा के नीचे कितना यहाँ से 1.5D पे मार्जिन लो और डब्बा पैक कर लो, पूरा आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 2-2, 3-3 लाइन मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, अब ध्यान से सुनना है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैं कर्व बनाया हूँ, मतलब ये क्या है, ये मेरा प्लेट है, ये मेरा क्या है प्लेट है, ये मेरा क्या है प्लेट है। तो ये प्लेट को मैंने ऐसे पैक कर लिया। ठीक है, ये है प्लेट, ये बीच वाला, बीच में क्या है, ये हमारा प्लेट है। जो ये बीच वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा, ये प्लेट है। ठीक है, इसके नीचे अब क्या करना है, इसके नीचे अब कवर प्लेट लगाए, कवर प्लेट ऊपर से भी है, मीन्स ये है क्या, ये क्या हो गया हमारा, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है दैट इज माई, ये एक प्लेट, ये 2 प्लेट, इसके ऊपर मैंने ये वाइट पेज कवर प्लेट लगाया। ठीक है, और इसके नीचे मैंने एक कवर प्लेट लगाया। अब ये दोनों को रिवेट कर दिया, तो ये जो बीच वाला दिख रहा है वो हमारा ये जो जिगजैग बनाया है वो लाइन है, और ये ऊपर का कवर प्लेट है वो हमारा, ये देखिए यहाँ से ऊपर ही दिख रहा है कि वो ऊपर का कवर प्लेट है, और जो ये पीछे का कवर प्लेट है उसे हम ये दिखा रहे हैं। यहाँ से चाहे तो आप यहाँ पे ये जो यहाँ मैंने मिटा दिया है, यहाँ से आप डॉटेड देकर आप ये ऐसे पैक कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम नीचे भी ऐसे करना है तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे असेंबली कैसे बनाना है, किसका बनाना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग डायमीटर पे, अलग अलग थिकनेस पे आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका रिवेट जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।